हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सभी प्रश्न नए पैटर्न पर आधारित हैं। इसमें वे सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट था और पिछली बार बहुत सारी गलतियां इसमें हुई थी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हम अभी ही सीख लें ताकि इस बार हमें ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखो। यह प्रश्न ऑप्शन ए है पाठ को अन्य विषयों से जोड़ती है, बी है बच्चों की जानकारी की परीक्षा लेता है, सी है पाठ को बच्चों की निजी दुनिया से जोड़ता है और डी है रोचक और जटिल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, पाठ को बच्चों की निजी दुनिया से जोड़ता है। बच्चे अपने हिसाब से लिखेंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा शोर होता है। दूसरा प्रश्न है, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे स्वीकृति देता है? ऑप्शन ए है मनुष्य भाषा यंत्र के साथ जन्म लेता है, बी है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का ही हिस्सा है, सी है भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है और डी है भाषा विवेचन तथा मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा सीखी जाती है। अब यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो नेगेटिव नहीं है, तो ऐसे में ज़्यादा गलतियाँ होने की संभावना होती है। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, भाषा जो है आदत निर्माण की प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत इस पर जोर देता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और ऑप्शन ए जो दिया गया है कि मनुष्य भाषा यंत्र के साथ जन्म लेता है, तो यह जो कथन था वो नॉम चॉम्स्की का था, तो यहाँ पर चॉम्स्की की तो कोई बात हुई नहीं, तो ये इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। ऑप्शन तो सारे ही पॉजिटिव हैं, लेकिन इसके अनुसार जो सही होगा उसी का चयन करना है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी पढ़ना सीखता है? ऑप्शन ए है संरचित तथा रेखीय, बी है विकासात्मक, सी है आकृति आधारित और डी है भाषा आधारित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, विकासात्मक। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 की हिंदी की शिक्षिका शिक्षार्थियों को एक लघु कहानी पढ़ाने और प्रत्येक वाक्य में सर्वनाम वह, तुम, आप, हम के बारे में चर्चा करती है। यह गतिविधि किस प्रकार के पठन के साथ सर्वाधिक रूप से संयोजित है? ऑप्शन ए है विस्तृत पठन, बी है बारीकी से पढ़ना, सी है गहन पठन और डी है द्रुत पठन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, गहन पठन के साथ यह सर्वाधिक रूप से संयोजित है, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, पहले कहानी को पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रत्येक वाक्य में जहां भी सर्वनाम आ रहा है उसके बारे में चर्चा करती है। तो यह ऑप्शन बी सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है। ऑप्शन ए है भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाने में, ऑप्शन बी है दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में, सी है लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने तथा मातृभाषा के प्रयोग का निषेध करने में और डी है लक्ष्य भाषा से अनुवाद करने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, श्रव्य भाषावाद जो है होता है वो दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने पर जोर देता है, क्योंकि हम या फिर बच्चा कोई भी हो वो जैसा सुनता है वैसा ही बोलने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑप्शन ए है अक्षरों की बनावट, बी है मात्राओं का ज्ञान, सी है विचार और डी है सुंदर लेखन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, लेखन कौशल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विचार। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि ऑप्शन ए है यह महसूस नहीं करते कि उन्हें अधिक लिखना है या पूर्णतः सही होना चाहिए, बी है अपनी प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं, ऑप्शन सी है रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं और डी है लिखने या न लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, रचनात्मक बनने, यानी बच्चा खुद से ही कर रहा है, खुद से रचना कर रहा है, खुद से कुछ लिख रहा है, तो इसकी स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। स्वतंत्र लेखन यही होता है। अगला प्रश्न है, व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे? ऑप्शन ए है विवरण, बी है वृतांत, सी है प्रतिपादन और डी है वर्णन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, विवरण के अंतर्गत हम लोग किसी भी चीज का व्याख्या करते हैं या सूचना के लिए उसको लिखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति
जहां सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती हैं, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है अधिगम, बी है विकास, सी है अर्जन और डी है कार्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी अर्जन। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने गलतियां की, क्योंकि इसमें प्रश्न तो वही है जैसा कि सामान्य रूप से पूछा जाता था, लेकिन प्रश्न पूछने की जो शैली है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर अवचेतन लिखा हुआ है। अवचेतन स्थिति में ही हम अर्जन करते हैं भाषा का संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से, जबकि अधिगम में क्या करते हैं कि वह चेतन स्थिति होती है, प्रयासपूर्ण स्थिति होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है साहित्य में अर्थ के ऑप्शन डैश दिया हुआ है, उसके बाद है ऑप्शन ए है केवल एक स्तर, बी है 2 स्तर, सी है 3 स्तर और डी है अनेक स्तर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, साहित्य में अर्थ के अनेक स्तर होते हैं। अगला प्रश्न है सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। ऑप्शन ए है स्ववर्तनी, बी है लापरवाही, सी है नियंत्रित लेखन और डी है अज्ञानता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, स्ववर्तनी को दर्शाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं। ऑप्शन ए है रूब्रिक्स, बी है जांच सूची, सी है क्रम निर्धारण मापनी और डी है अनुसूची। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, रूब्रिक्स। अभी तक सीटेट वालों का जो फेवरेट क्वेश्चन था वो था पोर्टफोलियो के बारे में, लेकिन पिछली बार रूब्रिक्स के बारे में भी पूछा जाने लगा है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है वर्णमाला की पहचान करना, बी है विराम चिन्हों का ज्ञान, सी है पाठ को समझना और डी है पठन का प्रवाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है पाठ को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है शब्दों के अर्थ जानना, बी है उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, सी है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग और डी है उस भाषा का व्याकरण जानना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, उस भाषा का जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हम स्वाभाविक है कि उसे सीख लेंगे अच्छे से। अगला और अंतिम प्रश्न है अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए है चॉम्स्की, बी है पियाजे, सी है स्किनर और डी है वाइगोत्स्की। प्रश्न बहुत ही सामान्य है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन के साथ है। अंतर्निहित भाषा का अर्थ है यानी कि जो हमारे अंदर पहले से ही है मौजूद। तो नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे के अंदर जो होता है वो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इन 15 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।